आगे मैं देखो, मैं कोई सिखाने नहीं आई हूँ, मैं एकदम ना छोटी सी, मैं आपके सामने बैठी हूँ। मेरी हाइट जो है ना सिर्फ 4'11" है। मतलब पूरा 5 भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ, मेरी कहानी कहने आई हूँ। मैं एकदम अत्यंत सर्वसाधारण फैमिली से हूँ, और क्या हूँ कैसे हूँ मैं बताऊंगी कि मैंने क्यों ये बिजनेस की शुरुआत की थी। मुझे ये मैनेजमेंट के साथ, ये कंपनी के साथ 17 years कंप्लीट हो गए। इंडियन कंपनी में तो आपको कोई नहीं मिलेगा ये बताते हुए कि हम 15 साल से एक मैनेजमेंट के साथ है, 17 साल से एक मैनेजमेंट के साथ है, 20 साल हो गए हमारे, हम इस कंपनी के साथ है। ऐसा बोलने वाले बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे। इतनी तो कंपनियां ही नहीं टिकती है, तो कंपनी के लीडर्स का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम हमारा ये दायित्व मानते हैं, हमारी ये ड्यूटी मानते हैं कि यस, जो आया हुआ बंदा है, जो सपने लेके आया हुआ बंदा है, उसको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है। और मेरे बारे में बताऊं ना, मैं थोड़ी जिद्दी हूँ, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही जिद्दी हूँ कि आए हो तो सक्सेसफुल बनना ही है भाई आपको। मैं ये मानती हूँ कि ऊपर वाले के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आप इस बिजनेस में आए हो तो ऊपर वाले की मर्जी के बगैर थोड़ी ना आए हो, ऊपर वाले ने आपके बारे में कुछ सोचा है करके आप आए। मैं ये बिजनेस में एक्सीडेंटली आई, तभी मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। आई वॉज लिविंग इन दिस हाउस, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। ये मेरा मुंबई के चौल का सिंगल रूम का घर था, लेकिन ना सपने बहुत बड़े बड़े थे। यहाँ पे हम रहते थे। और फिर 21वें साल में मेरी शादी हुई। ये मेरी शादी के बाद लड़कियां जो है अपने आप अपग्रेड होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ लड़कियों को कि ये अपने आप को अपग्रेड करने का एक सुनहरा मौका होता है। सो आई वॉज अपग्रेडेड टू दिस 1 BHK 500 स्क्वायर फीट। जो 100 स्क्वायर फीट का जो घर था, वहां से आई अपग्रेडेड माई सेल्फ टू 1 BHK। ओके, और फिर चालू हुआ स्ट्रगल। ऐसा एक एक फेल्यूर फेल्यूर फेल्यूर, माय गुडनेस, इतने फेल्यूर्स कि मुझे समझ नहीं रहा था कि मैं मेरी लाइफ में कुछ करने वाली हूँ कि नहीं। इतने सारी परेशानियां, इतना सारा, और उस वक्त मतलब क्या करने का ये क्वेश्चन मार्क था, बड़ा क्वेश्चन मार्क था। शाहरुख खान बोलता है ना, दिलो दिमाग से चाहे तो पूरी कायनात हमें मदद कर दी, वगैरह वगैरह वगैरह। आई एम नॉट अ शाहरुख खान, तो मुझे वो वर्ड टू वर्ड याद नहीं, लेकिन एक ऐसा था कि पैसा कमाना है, बस ये तो चाहिए, पैसा कमाना है। तो सोच में थे क्या करे, और फिर उस वक्त कहती हूँ ये रास्ता मिल गया। पता नहीं क्यों, लेकिन एक अंदर से ऐसे आवाज आई कि यस। कई सारे कारण आपके पास हो सकते हैं ये बिजनेस को आपने इंटरेस्ट ना लेने के है, लेकिन एक कारण मैं आपको बताऊं, एक सिंगल रीजन, कोई भी सिंगल रीजन लेके आइए, और वो रीजन कई सारी जिंदगियों में दीप जलाएगा। ऐसा अगर आपको एक कारण मिल गया ना कि व्हाई शुड आई डू दिस बिजनेस, मैंने क्यों करना चाहिए, एक कारण, और ये सारे लोग हैं। आई रियली सैल्यूट देम, आई रियली मतलब एडमायर देम, रिस्पेक्ट देम। यही वो सारे लोग हैं जो, जिनकी वजह से आज मैं ये पोजीशन पे। मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर, है ना, उन्होंने ये मतलब ये संकल्पना लाई नहीं होती तो आज मतलब खाक से उठ के लोग आसमान तक नहीं पहुंचते थे, जीरो से हीरो नहीं बनते थे। क्योंकि काम करने की लोगों की तैयारी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की कमी है। कंटिन्यूअस सोचते रहते हैं कि माय लाइफ के लोगों के घर पे ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसा जाए। मुझे ये बताया गया था कि ये बिजनेस में कामयाब होना है ना, तो एक चीज जरूर चाहिए कि ये बिजनेस अपने हाथ में लेना चाहिए। अब अपना बिजनेस है तो हमें लोगों को दिखाने आना चाहिए। वो हिसाब से मैंने इमीडिएटली बिजनेस को सीख लिया कि मुझे बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है। बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो काम अप्लाई करेंगे, और मैं 3 महीने लगातार 23 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2.5 महीना ऑलमोस्ट मैं रोज प्लान दिखाती थी, लेकिन सारे लोग ना बोल रहे थे। एक भी बंदा नहीं था जो मुझे हाँ बोले, और सारे मेरे नजदीक के लोग थे। ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है बिजनेस की, जो सारे नजदीक के लोग होते हैं ना, वो अपना ना सुनने के लिए ही पैदा हुए होते हैं। और फिर मैं तो करूंगा ही नहीं, लेकिन तुम भी मत करो, ये एक एक्सेलेंट चीज होती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी ऐसे लोग मिले हो, ये लोगों ने फोन उठाना बंद किया। हम अपना काम अपने को चालू रखना है, जो ना बोले उसको बाजू में हटा के सीधा 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 चलते रहना है। वैसा ही मेरे साथ हुआ कि 3 महीना लगातार
90 डेज लगातार आपको रोज एक प्लान दिखाना है। मिनिमम वन प्लान पर डे, मिनिमम वन प्लान पर डे, ऐसे 90 डेज आपको करना है। सो मैं बोली इससे क्या होगा, आई एम रेडी टू डू, बट उससे होगा क्या? वो बोले 90 डेज मतलब 3 मंथ्स का ये आपका रोज प्लान दिखाने का जो सत्र है ना, ये आपका आगे आने वाले 3 साल का इनकम डिसाइड करेगा। सिंपल बात है ना, अपना इनकम कब आएगा? जब अपने साथ लोग आएंगे, है ना। सो 3 महीने का 90 डेज का जो आपका मिनिमम वन प्लान पर डे है, वो आपको आगे आने वाले 3 साल का इनकम डिसाइड करेगा। मैंने पूछा सर पक्का? ही सेड यस पक्का, 100%, आप करके देखिए, है ना। और उन्होंने एक बात बताई थी, इसमें ना गैप नहीं होना चाहिए। अगर 40th डे को गैप हुई, 40th डे को आपने अगर प्लान नहीं दिखाया किसी को भी, तो नेक्स्ट डे 41st डे नहीं गिनने का। 41st नहीं होगा वो, अगेन इट विल बी अ फर्स्ट डे। ये एक ही कंडीशन है, समझ रहे हो ना। मतलब 90 डेज इस तरीके से विदाउट ब्रेक कंप्लीट करने हैं। 41st डे गिनने का ही नहीं, अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम 1 to 90। ये एक बार जिंदगी में करो। तो लोग है ना ज्वाइन नहीं करते हैं, और फिर ज्वाइन होने के बाद काम नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं होता है। और अपने ईगो पे आती है बात कि मैं बोल रहा हूँ फिर भी ना बोल रहा है, ये कौन सी बात है, ये है वो है। ऐसा ईगो पे बात लीजिए। मैं आपको सच्ची कहती हूँ, ये आपको वो ना नहीं बोल रहा है, वो अपने अपॉर्चुनिटी को ना बोल रहा है, वो अपने जीवन के उद्धार को ना बोल रहा है ना, वो अपनी फैमिली के अच्छे दिनों को ना बोल रहा है। तो आप मन पे मत लीजिए, कुछ भी होने दो, वो ना बोले या ना करे, कुछ भी करे। ज्वाइन होने के बाद कई सारे लोग हैं जो काम नहीं करते, ऐसे कुछ भी होने दो। आपको फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी है ना, फिर भी क्या करना है, फिर भी अपने को लगे रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और अपना जो रोतल चेहरा था ना यहाँ पे, उसको आपको हंसी में बदलना है। इसको व्रत की तरह करो, 90 डेज लगातार, मिनिमम वन प्लान पर डे, नो गैप इन बिटवीन। हमारे अपलाइन तो हमें बताते थे कि एक आध दिन ऐसा हुआ, ज्यादा नहीं ऐसे होने चाहिए, एक आध दिन ऐसा हुआ कि कोई मिला नहीं, किसी को प्लान दिखाने जैसा हुआ नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, आपने कुछ काम नहीं किया, कुत्ते को दिखाओ, बिल्ली को दिखाओ, लेकिन प्लान दिखाओ। ऐसा एक भी दिन जाना नहीं चाहिए कि आपके मुंह से मिनिमम एक बार प्लान नहीं बाहर। मैं बोली मैं ये करूंगी, लेकिन इससे होगा क्या वो मुझे पहले बताओ, तो ही मैं करूंगी। ऐसे ही आपने बोल दिया और मैंने मान लिया ये नहीं होगा, वैसे ही आपके दिमाग पे भी ये सवाल आया होगा, है ना, कि क्यों करने का ये। मैं आपको बोलती हूँ, सर ने बोला 3 साल का इनकम डिसाइड हो जाएगा। मैं बोली चलो मैं करती हूँ, पक्का होगा? जी सर पक्का होगा, 3 साल का इनकम आपका डिसाइड होगा। और फिर मैं करना चालू किया मैंने। आई हैव गिवन द कमिटमेंट, इट इज नॉट अ प्रॉमिस। प्रॉमिस होता है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं यह करूंगा वो करूंगा, दैट इज प्रॉमिस। दैट इज तो कभी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आई गेव अ कमिटमेंट, नो मैटर व्हाट आई विल फुलफिल माय कमिटमेंट। अहमदनगर में मैं किसी के यहाँ गई और प्लान दिखाना बस चालू ही करना था। उतने में मेरे हस्बैंड मिलिंद के ऑफिस से फोन आया मुझे कि मिलिंद की तबीयत ठीक नहीं है और आप जल्दी से आ जाओ, हम लोग उनको ये हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। मैंने बोला कि मैं तो हूँ नहीं मुंबई में, मैं 7-8 घंटे से पहले, अब भी निकलूं तो अभी 7-8 घंटे से पहले तो आ नहीं सकती हूँ। तो मैं निकली वहां से, समझो ना 11 बज गए घर पे आते आते, और 11 बजे मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल चली गई। ही वाज स्लीपिंग। आई सेड ओके, बीपी बड़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई सेड ओके, मैं घर पे चली गई और मैं वापस सुबह हॉस्पिटल में पहुंची। दैट डे वाज माय लाइफ चेंजिंग डे, आई कैन नॉट जस्ट, मैं वो भूल ही नहीं। मैं उनके बेड तक पहुंची और मैंने देखा कि वो कुछ भी पहचान नहीं रहे, कंप्लीट मेमोरी लॉस। सो आई वाज शॉक्ड। तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या है ये। मैं डॉक्टर को मिली, डॉक्टर को मैंने पूछा क्या है ये। ही सेड ही हैड अ ब्रेन हैमरेज यस्टरडे, ब्रेन स्ट्रोक। और उन्होंने मुझे उस वक्त उनका ये दिखाया, सीटी एमआरआई का रिपोर्ट दिखाया। एंड एमआरआई रिपोर्ट में राइट ब्रेन वाज कंप्लीटली ब्लैक,
कुछ भी नहीं, मतलब कंप्लीट ब्लैक दिख रहा था राइट ब्रेन। सो मैं बोली अभी ये क्या होगा, लेकिन कब ठीक होंगे? वो डॉक्टर सेड कि ये ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद 3 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन देना होता है। वो इंजेक्शन हमने दिया है, अभी जो है ऊपर वाले के हाथ में, कभी ठीक होगा क्या होगा मुझे पता नहीं। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऊपर वाले ने ना एक चीज दी मुझे, हाइट बहुत कम दी लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा दी। सो आई वॉज कम्प्लीटली पॉजिटिव इन दैट पोजिशन ऑल्सो। मैंने डॉक्टर को बोला कि आप एक काम करो, आप ये चीज उनको मत बताओ, आपने मुझे बताया है ओके नो प्रॉब्लम, बट उनको मत बताओ कि आपको ये हुआ है वो हुआ है, आप ऐसा ठीक होंगे कभी ठीक होंगे मालूम नहीं वगैरह वगैरह, ये आप उनको मत बताओ, बाकी का मैं देखती हूँ। सो आई यूज्ड टू सीट आउटसाइड, और मेरे पास 2 ऑप्शन हुआ करते थे। मेरे पास ऑप्शन था या तो रोती बैठू या ऊपर वाले को कोसती बैठू, या तीसरी चीज मेरे पास थी मेरा कमिटमेंट कंप्लीट करना। मैंने कमिटमेंट दिया है कि मैं रोज मिनिमम एक प्लान दिखाऊंगी। वो मेरा 90 डेज के अंदर ही ये हुआ था। मैंने तीसरा ऑप्शन हमेशा चुना। मैं रोने से क्या होगा, रोने से कोई फायदा नहीं, रोने से तो मेरे सारे निगेटिव वाइब्स अंदर चले जाएंगे, फिर मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, तो मैं और क्या करूं? इससे अच्छा मैं बाहर बैठे बैठे डेफिनेटली शाम के अपॉइंटमेंट सेट करूं। किसी भी लेडी के लिए ये एकदम जेन्यून रीजन था कि नहीं था, कि हस्बैंड की इतनी हालत खराब है, क्या होगा कुछ नहीं मालूम नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि फीवर आया है भाई 4 दिन में ठीक हो जाएगा, ये तो इट वॉज कम्प्लीटली ब्लैक कम्प्लीटली। सो कब होगा क्या होगा, आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, कुछ भी आइडिया नहीं थी। फिर भी मैंने ये सोचा कि नहीं, ये फिर भी ये ना बहुत मायने रखता है जिंदगी में। मैंने कमिटमेंट दी है ना, मुझे किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं थी, मैंने कमिटमेंट दी है तो मुझे मेरे कमिटमेंट पे खरा उतरना है। और जो अनप्रोडक्टिव टाइम है मेरा, जो रात को 11 बजे के बाद मैं घर पे ही जाने वाली हूँ, क्योंकि उधर हॉस्पिटल में रुक नहीं सकती हूँ, कोई ना कोई जेंट्स तो आता ही था। मैं घर पे जाके या तो रो या तो टीवी देखूं या क्या करूं पता नहीं, दुखी रहूं बस, यही मेरे पास ऑप्शन है। या फिर मैं 11 बजे के बाद प्लान दिखाऊं। और जब आप पूरा ठान लेते हैं ना तो परिस्थितियां वैसे बन जाती है। अदरवाइज बोलो तो 11 बजे के बाद कहाँ जाने का, किसके घर जाने का, प्लान क्या दिखाने का। लेकिन मेरे लिए सारी परिस्थितियां तैयार हो जाती थी, क्योंकि मैंने मेरे जो भी थोड़ा सा ग्रुप था 5-7 लोगों का, उनको मैंने बता के रखा था कि अपने को रोज एक प्लान तो दिखाना ही है, कुछ भी करो लेकिन रात के लिए प्लान अरेंज होना चाहिए। और वो मैंने 90 डेज कंप्लीट किए विदाउट अ सिंगल ब्रेक। आई विल टेल यू, मेरे पास सबसे बड़ा रीजन था, है ना, सबसे बड़ा रीजन था कि वो मेरी कमिटमेंट मैं पूरी ना करूं, मेरे पास रीजन था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने कंप्लीट किए 90 डेज। और फिर मैं आपको बोलूं, मेरे 3 साल का इनकम सेट नहीं हुआ, आगे आने वाले 13 साल का इनकम वो 3 महीने ने सेट कर दिया। उसके बाद जिस दिन से मेरा इनकम आना चालू हो गया, आज तक नॉट अ सिंगल वीक गैप है मेरे। 2006 फरवरी से लेके आज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 फरवरी हो चुकी है। 15 ईयर्स, 52 वीक्स इंटू 15 ईयर्स, है ना, जितना होता है आप कैलकुलेट करिए। इतना वीक मेरा एक भी वीक सीलिंग से नीचे इनकम नहीं। सीलिंग, यस, कंटिन्यूअस सीलिंग के। अभी मेरा जो घर है ना, अभी मुंबई में है ना, मुंबई में एक मैं जहाँ रहती हूँ न्यू बॉम्बे में रहती हूँ, एक स्क्वायर फीट का रेट जो है ना 20-1 हजार से कम नहीं है। लॉकडाउन में भी कोई कम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 20 हजार के ऊपर एक स्क्वायर फीट का रेट है। और यहाँ पे मेरा 2500 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस है, 6th and 7th फ्लोर पे है। सो दिस इज जो कोने में दिख रहा है ना, दैट इज लिफ्ट, होम लिफ्ट इन माई हाउस। मतलब बाहर बिल्डिंग का लिफ्ट तो है ही, लेकिन अंदर घर में 6th to 7th फ्लोर जाने के लिए वी हैव अ लिफ्ट। ये सारे शौक है ना माई लाइफ स्टाइल देता है, और शौक पूरे भी माई लाइफ स्टाइल करता है। माई हाउस, दिस इज किचन, 5 BHK 5 बेडरूम्स का पेंट हाउस है मेरा विथ बिग टेरेस। दिस इज माई लिविंग रूम, है ना, दिस इज माई बेडरूम मास्टर बेडरूम। जो मेरा घर था ना, एक रूम मैंने सिंगल रूम दिखाया था ना, उससे भी कई गुना बड़ा मेरा ये बेडरूम। दिस इज मास्टर बाथरूम। माई लाइफ स्टाइल शौक दिलाता है, पूरे भी कर।
मैं वापस आती हूँ, पीपल क्या क्या लोग करते हैं, आपको भी करते होंगे ये है ना, बहुत लोगों के साथ वो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग ना बोलते हैं इसके लिए बात कर रही हूँ मैं, इसकी भलाई के लिए कर रही हूँ, और इसको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो लोग कुछ भी करते हैं, अवॉइड करते हैं, इंसल्ट करते हैं, रिडिकुलस कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर भी अपना एक रीजन पकड़ के रखे, दैट वन रीजन विल टेक यू टू समवेयर वेयर, है ना, ऐसे अदरवाइज आप शायद पहुंच सकते थे या नहीं सकते थे। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, बट कई सारे चीजों से ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं, ये बिजनेस ही लेके जा सकता है जहां पे जाना आपका कभी तो एक सपना था, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं था। दिस इज द वे, वी आर द पीपल, कि हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम में जीते हैं, पैसा भी है, वक्त भी है, सब कुछ है, और हम कहीं चले गए तो इधर बिजनेस का कुछ भी नहीं होने वाला है। एवरीबडी इज डूइंग बिजनेस फॉर देमसेल्फ, है ना। तो इस प्रकार से मैं मतलब ये बिजनेस से मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ ये मैं बता रही हूँ। शायद आप में से लोग कुछ होंगे जिनको ये अट्रैक्ट ना करे, लेकिन मैं जनरल बोल रही हूँ, आप में से एक आध व्यक्ति को भी ये अट्रैक्ट करे और उसने ये ठान लिया कि ये करने के लिए मुझे बिजनेस करना है, तो मैं एकदम, मुझे फुलफिलमेंट हो जाएगी। सो वी वेंट टू स्विट्जरलैंड, है ना। स्विट्जरलैंड में ऐसा था, जिंदा मतलब इंसान के रूप में पैदा किया है ना ऊपर वाले ने, तो स्विट्जरलैंड तो जाना ही है। दिस इज माउंट इटलिस और स्काई डाइविंग, ये 12,000 फीट के ऊपर लेके गए। बाप रे, मैंने बोल के भी देखा कि मुझे नहीं जाना है अभी, वो बोला अभी तो चॉइस ही नहीं, अभी कूदने के अलावा ये प्लेन ऐसे जाता ही नहीं है नीचे। मैं कूद गई फाइनली, एंड सी दिस, और ये पोजीशन में देखिए, ओ माय गॉड, इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, टाइम एंड मनी फ्रीडम। पैसा बहुत हो सकता है लेकिन वक्त नहीं होता। अपलाइन आपको डेफिनेटली, अपलाइन को पास सरेंडर हो जाओ, अपलाइन आपको आपकी डेस्टिनेशन तक, आपके भाई तक जरूर पहुंचा देंगे। ये मैं नीचे उतरी, सेंस ऑफ अचीवमेंट, वापस मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत जरूरी होता है लाइफ में। ये जब हमारे अंदर आ जाता है ना, कूट कूट के हमारे अंदर, जब हम ऐसे आई एम एन अचीवर ऐसा जब अपने आप को मानने लगते हैं ना, तो ही हम वो बच्चों में संस्कार डाल पाते हैं कि यस यू आर एन अचीवर। फिर हम लोग गए थे पेरिस, तो पेरिस गए थे, पेरिस तो कंपनी लेके गई थी हमारे साथ। हम बहुत मतलब भाग्यशाली लोगों में से थे कि हमारे साथ प्रवीण चंदन सर थे। इसके बाद हम लोग गए थे साउथ अफ्रीका, ये भी कंपनी का ही टूर था, पहला टूर था हमारा जो फर्स्ट फॉरेन टूर, इट वाज मलेशिया टूर। और वहां पे मलेशिया अचीव करने वालों को एक सेकंड टूर रखा था कंपनी ने, फास्टेस्ट 50 जो थे, मलेशिया अचीव करने वाले फास्टेस्ट 50 लोगों के लिए कंपनी ने साउथ अफ्रीका का टूर दिया था। ओ माइंड ब्लोइंग, 50 लोग थे हम लोग सिर्फ। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि ये साउथ अफ्रीका जो फास्टेस्ट 50 में मेरे 2 आईडीज अचीव किए थे हमने, साउथ अफ्रीका। और ये कनाडा टूर थी, नाइगरा फॉल्स दिख रहा था, और ये हम पहुंचे कनाडा, नाउ इट इज नाइगरा फॉल्स। दिस इज एरियल व्यू ऑफ नाइगरा फॉल हेलीकॉप्टर से। कई सारे लोग हैं, मैं आपको बता दूं, जो टूर वाले लोग लेके जाते हैं ना, कनाडा हो या यूएस का, इसमें उसमें ये हेलीकॉप्टर राइड इंक्लूड नहीं होता है। और कितने लोग जो वो टूर में वहां पर जाते हैं लेकिन ये हेलीकॉप्टर राइड नहीं करते क्योंकि वो परवड़ता नहीं है, लेकिन माई लाइफस्टाइल शौक दिलाता है और पूरे भी करता है। तो वैसे हेलीकॉप्टर राइड किया, एंड ऊपर से वो जो दिख रहा था नाइगरा फॉल्स, ओ माय गॉड, इतना स्ट्रगल, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इसके बाद ये अच्छी हुई चीज है। वाह, वो डिसीजन अगर मैंने जिंदगी में नहीं लिया होता ये बिजनेस में आने का और ये बिजनेस करने का, खाली आने से कुछ नहीं होता, बिजनेस करने का, तो आज ये दिन मुझे दिखते नहीं थे। फिर गए थे हम लोग ऑस्ट्रेलिया, जो जिराफ देखा, कंगारू देखा, थाईलैंड में जाओ तो डॉल्फिन देखो, अलग अलग कंट्री में जाओ अलग अलग वहां के प्राणी देखो,
फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे इन लॉज ने, मेरी स्पेशली मेरी मदर इन लॉ, शी सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। सो मैं कभी भी पहले लेट लेट घर पे आती थी, मतलब शुरुआत से बिजनेस में वो होता है, तो लेट आती थी, तो वो हमेशा मेरे लिए उठ के मेरे लिए खाना गर्म करना और काम मेरे साथ बैठ के खाना, क्योंकि एक ही विश्वास था, ये इतनी मेहनत कर रही है ना, ये अल्टीमेटली फैमिली के लिए ही मेहनत कर रही है। तो हमने उनको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टूर में भेज दिया है ना, बोथ माय फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। एंड सी उनके चेहरे की खुशी देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स के चेहरे पे ये खुशी आए, सपोज वो 10 बार फॉरेन टूर जाके आए होंगे, उनके लिए ये शायद ना हो, लेकिन उनकी खुशी का कारण कुछ ना कुछ तो बनो आप, तो बहुत देखो जिंदगी का फुलफिलमेंट हो जाता है, अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट। सिडनी, दिस इज न्यूजीलैंड। सो ये सारा एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। ये जो है ये तो ला सकती है। दिस इज लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स, जिसकी कीमत मैंने अभी जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, लेकिन मैंने जब लिया तो इसका कॉस्ट था दैट टाइम इट वाज 70 लाख रुपीज। मैं अकेली 411, एक मेरा डिसीजन की वजह से मैं जिंदगी में कहां से कहां जा पाई। ये जो मेरे साथ में है, ही इज माय हस्बैंड, मेरा लाइफ पार्टनर मिलिंद फणसळकर, एंड दिस इज माय बिजनेस पार्टनर सचिन चौहान। आई ओ एवरीथिंग टू देम, बिकॉज उनकी वजह से, उन दोनों की सपोर्ट की वजह से आज मैं जो भी पोजीशन पे हूँ। मैंने जब बिजनेस चालू किया था, बिजनेस में कोई लेडीज हुआ नहीं करती थी। मैंने ये प्रण ही किया था कि आज भले कोई लेडीज ना हो, लेकिन द डे विल कम कि जब भी मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी कि लेडीज के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगा कि यस, इफ मृणाल फणसळकर कैन डू दैट, आई विल ऑल्सो डू। और यही लेके मैं चली थी, फर्स्ट लेडी एनटीसी, फर्स्ट लेडी सीटीसी, फर्स्ट लेडी आईटीसी, फर्स्ट लेडी जीटीसी एंड फर्स्ट लेडी, आज की तारीख में फर्स्ट एंड ओनली लेडी यूटीसी, यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर। लेकिन अपलाइन वो व्यक्ति है जो आपको वहां तक लेके जाएगा। ये मेरी कहानी, मैं आपको थोड़ी सी कंपैरिजन बताना चाहती हूँ। दिस इज कुवैती दिनार, अपने लिए सबसे महंगा 232 रुपीज इज 1 कुवैती दिनार। और वहां पे ना टॉप 4 to 5% लोगों का जो इनकम है ना, एनुअल इनकम आई एम टेलिंग, एनुअल इनकम इज 25,000 कुवैती दिनार। 25,000 कुवैती दिनार, 1 dinar is 232 rupees, that is 58 lakhs annual income. Top 4 to 5% people. This is Canada. Canada का डॉलर रेट इज 53 रुपीज। ये मैंने बनाई थी, उसके बाद तो और भी बढ़ गया, सब हो गया, एक मैं अंदाज से बता रही हूँ, 2-3 रुपया इधर उधर। 53 रुपीज और एनुअल 1,20,000 रुपीज इज एनुअल 4 to 5% पीपल इनकम, है ना, तो हो गया 63,60,000। देन इट इज पाउंड, 75,000 pound is the highest range of income. The 91 rupees is the pound, and then it is approximately 68,25,000 rupees annual income मैं बात कर रही हूँ टॉप 4 to 5% लोगों। देन यूएसडी 70 का तो अभी जमाना गया, अभी तो कितना महंगा हो गया, फिर भी एक अंदाज से आप पकड़ो 70 लाख रुपीज। देन इट इज स्विस फ्रैंक, इट इज अराउंड 71 लाख रुपीज एनुअल। देन this is Australian dollar, 51 rupees, 71 lakhs 40,000 rupees annual income of 4 to 5% people. Again, it is Singapore dollars, 51 rupees, and in annual income is 76 lakhs 50,000 rupees. ध्यान में रखिए ये इनकम, ये is about 70 lakhs, 71, 63, 71, 76, 68, 58 lakhs। मतलब मैं ये क्यों बताना चाहती हूँ कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, विशाल है। इसको छोटा छोटा शैम्पू बॉटल में और ऑयल बॉटल में और इधर उधर मत कंसीडर करिए। दिस इज अ बिग बिजनेस, है ना। और माई लाइफस्टाइल कंटिन्यूअस सेलिंग इनकम, सिंगल आईडी की बात कर रही हूँ, इसमें मैं मंथली इनकम इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, रैंक इनकम इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। दिस इज जस्ट एसटीबी। दिस इज 2,10,000 रुपीज इंटू 52, मतलब एनुअल it is 1,09,20,000 rupees. Jai My Lifestyle. Jai My Lifestyle. Why one should do this business? This is the reason. वापस एक बार पिछले साइड पे लेके जाती हूँ। See the incomes,
हाईएस्ट टॉप परसेंटेज इनकम्स, 2-4-5 लाख कम है तो समझ सकते हैं, लेकिन कितना डिफरेंस एक आईडी का, ओनली एसटीडी। दिस इज पावर ऑफ माय लाइफस्टाइल। व्हाई वन शुड दिस? बिकॉज ऑफ दिस। अभी तक तो ऐसा था, बहुत लोग बोलते कि पहले वाले लोग बहुत लकी थे। काहे कि लकी? हम तो सारा भविष्य बेचते थे, फ्यूचर बेचते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां आएगी, बड़े बड़े घर होंगे, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा फ्यूचर बेचते थे हम लोग। आज आप लोगों के लिए बेचने के लिए वर्तमान है। ये मेरा कम है, इसके सारे प्रूफ्स हम कभी भी प्रूफ मतलब दे सकते हैं। हमारा टीडीएस सर्टिफिकेट, एनी सॉर्ट ऑफ जीएसटी, हमारा जीएसटी भरते हैं हम लोग। इतना बड़ा बिजनेस है, इसको सस्ते में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। ये दिखने में बहुत छोटा लगता है, शुरू होता है तब, लेकिन फिर इतना विशाल हो जाता है कि हमारे इमेजिनेशन के बाहर चला जाता है। कोई तो सोच सकता है क्या कि शैम्पू नहीं था, साबुन ना, ये वो बेच के। और अभी तो क्या है, पहले के हम लोग है ना सिर्फ इंडिया के लिए सीमित थे, हम बाहर जा ही नहीं सकते थे। प्रोडक्ट वहां पहुंचेगा कि नहीं, वो कंट्री के रूल्स रेगुलेशन, ये वो। नाउ यू डू बिजनेस ग्लोबली विथ अवर वर्चुअल प्रोडक्ट। दिस इज मी, साईनाथ एंटरप्राइजेस, एंड दीज आर ऑल माई ITCs। इधर कहाँ से कौन कौन से लोग आए हुए हैं। ये जो फेटा पहने हुए जो है ना, साफा पहने हुए, हस्बैंड एंड वाइफ, प्यार हो गया। घर दोनों के घर वालों से विरोध था। रास्ते पे बैठ के वो हमारे इधर ना ज्वेलर के बाहर ऐसे वो धागा बांधने वाले लोग रहते हैं, हर ज्वेलर के बाहर रहते हैं। ये काम करते थे ये लोग बिजनेस में आने से पहले। आज अपनी जगुआर में घूम रहे। 1.5 करोड़ का ऑलरेडी घर है, 1.25 करोड़ का, और अभी 1.5 करोड़ का घर बुक किया। मिस्टर किशोर अहिरे सर एक स्कूल टीचर थे, उनका स्लोगन ही है बैलगाड़ी टू ऑडी। जिसे संकेश वाया 9th पास बच्चा है ना। ये हमारे तात्या इंगड़े सर ITC प्लैटिनम। बहुत जल्दी ये 4 लोग डायमंड दिखेंगे आपको। हमारे बिल्कुल वो MIDC में 10-15 हजार की नौकरी करने वाला गांव का लड़का, जिनको आज भी इंग्लिश का तो सवाल ही नहीं, हिंदी बोलने में भी समस्या है। आज खुद की फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, पुणे में खुद का आलीशान घर है। हमारी जयश्री बोंद्रे मैडम है, स्वीपर का काम करती थी और साइड बाय साइड 2-3 घरों में खाना बनाने का काम करती थी। तो शुरुआती दिनों में अपने GTS में वगैरह जाने के लिए ना, घर की एक एक चीज, आज का GTS है, आज का ये बेच डाला घर का, कल मतलब अगली बार GTS है, दूसरी चीज बेच डाली। ऐसा एक एक चीज, डब्बे, बर्तन, वो सब बेच के वो GTS अटेंड किया करती थी। और आज CTC है। मतलब उन्होंने जब काम छोड़ा ना, रोटी बनाने का काम छोड़ा, तो दैट लेडी वाज एक्सप्लेन, मतलब एकदम उसको समझा रही थी कि ऐसा मत करो, क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। आज 3 गाड़ियां हैं इनके पास और औरंगाबाद में 2 घर है। वो आज अपने बल पे पैसा कमा रही। एक हमारे ये ITC दत्ता लिंबोड़े सर, जो क्वारी होती है ना पत्थरों की, जिसमें पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पत्थर फोड़ने का काम करने जाते थे। नो एजुकेशन, नथिंग। एक बार बेटी ने फ्रॉक मांगा कोई प्रोग्राम के लिए, उसके बर्थडे के लिए, तो जेब में पैसा नहीं था, उसके लिए आत्महत्या करने निकले थे। ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू सुसाइड। वहां से पीछे आए, वहां से उनके अप्लायंस ने उनको जोरदार सपोर्ट किया। आज सारी फैमिली अमीरों में गिनी जाती है। जब NTC सेलिब्रेशन था ना, उन्होंने पहना हुआ सूट ही कम से कम 20 से 25 हजार का सूट पहना था। आज शायद ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों को 20 से 25 हजार का सूट कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन फॉर हिम इट वॉज अ बिग थिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। एक एग्जाम्पल है कंपनी में अपने मोहित टंडन सर, ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑलरेडी मल्टी मिलियनर, ऑलरेडी बहुत पैसा है, फिर भी ये बिजनेस इतना पैशन से कर रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस में उनको उनका वाई मिला। Why I should do this business in spite of all the businesses, all the financial position. Now you can see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भैया तो सारे दोस्तों जरा अमाउंट पढ़ो, अमाउंट कितनी मैचिंग है ना। ये एक आईडी पे है, ऐसी कई सारी आईडीज हैं। एक माई लाइफ स्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर, प्रणाम है मृणाल मैडम, प्रणाम है ना। ये दिमाग के सारे घोड़े तोड़ देता है मैम।
आप फिगर बोलिए मैम। हाँ मैं बोल रही हूँ 226 करोड़ 55 लाख 45,554 ऑर्गेनाइजेशन 1, 234 करोड़ 34 लाख 16,894 ऑर्गेनाइजेशन 2, 226 करोड़ मैच दोस्तों 450 पोस्ट, कितने लोग अपने आईडी पे ये लेफ्ट राइट देखना चाहते हैं आने वाले सालों में? मतलब सोचो आने वाले 5 साल 10 साल में हमारे बच्चों को हम ये आईडीज दें यार, हमारे बच्चों की जीवन भर की सिक्योरिटी। हम जो 40 साल तक आदमी भागता है ना बूढ़े होने तक, वो उसकी 8 पुश्तों के बाद 500 करोड़ नहीं होता है। हमारे ग्रुप की एक एक लेडीज एक एक जेंट्स आज अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए मैम दे विल प्लान समथिंग रियली गुड मैम। हजारों लोगों को लगता है कि वो इधर उधर पैसा डाल के कंपनियां खोल के इधर उधर कुछ और दिमाग लगाएं। जब इतना बड़ा एक पौधा इतना बड़ा पेड़ बन सकता है ना मैम, उस श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर काम करेगा ना, हम देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे मैम। कि लोग क्या क्या बोलते हैं अपने मीटिंग्स रात को होते हैं, दिस इज 100% मेल डोमिनेटेड फील्ड। अभी तो बहुत लेडीज आ गई लेकिन इट वाज जेंट्स डोमिनेटेड फील्ड। एक सॉन्ग है मैं जो मेरे ग्रुप में आई हुई हर लेडी को बोलती थी, हर लेडी को आज भी बोलती हूँ, और यहाँ पे भी मैं ही मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि ये भी सारे मेरे ही है, ये लेडीज हो या जेंट्स हो। लेकिन ये एक जो सॉन्ग है ना, ये 2-3 सॉन्ग मैं आपको बताना चाहूंगी विथ योर परमिशन संजय सर। तो लेडीज के लिए ना स्पेशली, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ये जो गाना है ना, सुबह उठ के घर से बाहर निकलते समय ना 100% ये सुन के निकले, और आपको लोगों के बोलने से रोकना नहीं है। और एक गाना है 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का, ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। मेरी आवाज कोई इतनी अच्छी है ही नहीं, लेकिन मेरे भाव आप समझिए। ये गाने ने हमें इतना साथ दिया है ना कि अगले मोड़ पे है मंजिलें। आप ये गाना सुनिए एंड आप अगर स्ट्रगलिंग पीरियड में हो ना, ये बिजनेस के हो, बिजनेस के बाहर के हो ना, ये दिस सॉन्ग विल गिव यू सच अ पावर। थर्ड सॉन्ग इज अदनान सामी का लिफ्ट करा दे। लिफ्ट करा दे। और आपको सच्ची बोलूं, ये अभी अभी मुझे एक आध साल पहले ये ख्याल आया कि ये गाना सुनते 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 हम बिजनेस में बड़े हुए, और सच्ची हुआ कि वो जो लाइन है ना, बाकी तो हुआ घर दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, ये सब हुआ, लेकिन डॉलर दे या पाउंड दे दे, दिरहम और दीनार दे दे, तो वैसे ही हुआ ना। हर कंट्री में जाते हैं, उधर का करेंसी लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ बचता है। तो आज हर करेंसी अपने पास है, रुकना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप सबको मेरी कसम है, कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस में सुसाइड करनी नहीं है। आगे चलना है, आगे चलना है, आगे ही चलना है। आज मैम आपसे सिर्फ एक चीज बोल रही है, अभी मैं फील कर रहा हूँ मैम की भावना। ये कह रही है आपको मेरी कसम है, अब इस बिजनेस को छोड़ना नहीं, दिल से करना। आप लोगों ने ये बातें सुनी, आप सबके परिवार के लिए, आने वाले कल के लिए हम सबकी तरफ से गुड विशेस हैं। और एक बार थंब रेस करके मृणाल मैम को दिल से थैंक यू सो मच मृणाल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, इनवाइटिंग। तो जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल मैम। Thank you guys and wish you all the very best. Please make your target and plan for your fantastic career with My Lifestyle. Thank you guys. Love you all. Once again, dil se thank you Mrinal ma'am. Thank you for being with us. Thank you so much ma'am. welcome.